आज हम आपके लिए फिर 100 प्रश्नों की एक सीरीज लेके आए हुए हैं। ये हिस्ट्री का है, यूपी टेट के लिए पिछले गति वर्ष पर आधारित क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? ऑप्शन है हमारे पास मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। फिर बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन है टीपू सुल्तान, डी ऑप्शन नाना साहब। देखो बक्सर का युद्ध है, ये बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो नाना साहब वहाँ क्या करने जाएंगे? ये तो कानपुर से संबंधित हैं। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत से हैं। हाँ, सिराजुद्दौला और मीर कासिम ये दो बिहार से संबंधित या उधर बंगाल की एरिया से संबंधित हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मीर कासिम और सिराजुद्दौला शाह आलम की द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1853 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1853 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। अगला है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली? मुंबई ठाणे, दिल्ली आगरा, कोलकाता हावड़ा, चेन्नई बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई ठाणे के बीच में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए हुम, तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना आजाद, जिन्ना, हकीम, अजमल खां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना का 1906 ईस्वी में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे? ऑप्शन है 1915 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी को गांधी जी पहली बार भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? सही आंसर क्या होगा? गुजरात में हुआ था। यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, तिलक। तो कौन सही ऑप्शन हो जाएगा? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की का खलीफा, अंग्रेज सरकार, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्कों के खलीफा से। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 7, 5, 9, 11। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 1930, 1932, 1942। तो सही सही आंसर क्या होगा? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना एक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी जी और जिन्ना के बीच, नेहरू और पटेल के बीच, गांधी और तिलक के बीच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना एक्ट का समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू जी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा सबसे लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 299, 250, 300। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 389 सदस्य संविधान सभा में थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? BN राव हमारे संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों से हम भारत के लोग प्रारंभ होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सारनाथ का अशोक स्तंभ, ताजमहल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। तो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ का अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ईसवी संवत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शक संवत पे हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू हुए कितने वर्ष पूरे हुए हैं 26 जनवरी 2000 को? तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब 130 का 50 हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को तो हमारा 1949 को तैयार हुआ था बनके। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 2000 क्यों होगा? 1950 ईस्वी में। तो उस हिसाब से 1950 से और 26 जनवरी 2000 तक कितने हो जाते हैं? 50 ईयर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला आंसर सही होगा। और असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1919, 1920, 1930, 1942। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा संबंधित है। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कानून तोड़ना, कर ना देना, शिक्षा का प्रसार करना। क्या था? नमक कानून को तोड़ना, क्योंकि दांडी मार्च करके ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, चंपारण, अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सुखदेव भी जुड़े थे, आजाद जी भी जुड़े थे, भगत सिंह जी भी जुड़े थे। लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? भगत सिंह से, मंगल पांडे से, तात्या टोपे से, रानी लक्ष्मीबाई से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगत सिंह से लाहौर षड्यंत्र केस संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ थी? सिंगापुर में, रंगून में, टोक्यो में, बैंकॉक में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर
हुआ था? माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, डी है 15 अगस्त 1947। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन अंतिम हस्ताक्षर भी हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थीं? 8, 10, 12, 14। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8। एक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी? 8 आंसर है 144वां का। अगला अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395, 448, 370, 250। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 395। प्रश्न नंबर अगला है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटे का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1905 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फूले ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन जुड़ी थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आजाद, जिन्ना, हकीम अजमल खां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। सो सही ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ऊधम सिंह, बिपिन चंद्र पाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, नेहरू, गोखले। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना आजाद को, जिन्ना को, सरदार पटेल को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 157 का? ए सुभाष चंद्र बोस। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी को, नेहरू को, गांधी को, राजेंद्र प्रसाद को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने हमारी जो रियासतें थीं लगभग 500 से अधिक, उनको एकत्रित करके अखंड भारत बनाया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, गांधी जी, तिलक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 21 मार्च। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। देखो 21 जून आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज से कुछ ही दिन पहले 21 जून डेट निकली है, तो इसी दिन मनाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 21 जून, 16 सितंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस का 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, सिंह, हाथी, तेंदुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, सारस, हंस, तोता। तो सही क्या हो जाएगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद, पीपल, नीम, आम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, व्हेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, केला, सेब, नारियल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, ये मेरे वतन के लोगों, जय हिंद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, दिनकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत का राष्ट्रीय ज्ञान लिखा है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला आंसर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत संविधान के प्रारूप का निर्माण किस समिति ने किया था? प्रारूप समिति ने, संघ समिति ने, सलाहकार समिति ने, संचालन समिति ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति ने प्रारूप का निर्माण किया था भारतीय संविधान में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 184 का हमारा अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। तो सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जय हिंद, वंदे मातरम, करो या मरो। तो सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद। तो सही हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये तो सबको ही पता होना चाहिए। 24, 22, 20, 18। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन है 22 जुलाई 47, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान लागू होने के समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 27, 28, 29, 25। तो 194 का क्या सही होगा? 27।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन सही है सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रारंभिक शब्द क्या है? हम भारत के लोग, भारत एक गणराज्य, भारत एक लोकतंत्र, सत्य ही ईश्वर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52, 1950-51, 1952-53, 1949-50। तो सही आंसर क्या है? 1951-52। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, हमें सारी दुनिया ने गणतंत्र मान लिया था। तो हमारे ये 200 क्वेश्चन हो गए हैं। 100 क्वेश्चन की सीरीज पिछले वीडियो की थी, इसमें 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, और हमें भी थोड़ा प्यार दीजिए, जिससे हमें और उत्साह मिले आपके लिए काम करने का। धन्यवाद।